हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMH क्लासेस 1 में। तो दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं कठोपनिषद के प्रश्नोत्तरी की तरफ। आज की जो प्रश्नोत्तरी प्रश्न हमारा दूसरा है कठोपनिषद से। तो आज का हमारा प्रश्न क्या है, उत्तर क्या लिखना है, इसको देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं, फिर उत्तर को। यह प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और जो है यह प्रश्न UPLT जो मुख्य परीक्षा होने वाली उसके लिए है। तो प्रश्न हमारा कहता है कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता का चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए। यानी कि क्या लिखना है, चरित्र चित्रण का वर्णन करना है किसका, नचिकेता का। यह हमारा प्रश्न है। तो उत्तर क्या लिखना है, उत्तर लिखना है सबसे पहले कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता एक आदर्श बालक है। क्या है, कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता एक आदर्श बालक है, सत्यनिष्ठ साधक है, पितृभक्त है और ज्ञान का पिपासु या ज्ञान को जानना चाहता है, शिष्य के रूप में चित्रित है, उसका चरित्र अत्यंत उच्च और प्रेरणादायक है। यह क्या हो गया, कठोपनिषद नचिकेता का चरित्र चित्रण। तो यहाँ पे थोड़ा सा भूमिका करके, यानी कि जो हमें लिखना है भूमिका करके, आप जो है इसको इस बात को अपने रख सकते हैं कि जो उत्तर में दिया गया इसको रख सकते हैं। कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता एक आदर्श बालक है, सत्यनिष्ठ है, पितृभक्ति है, ज्ञान का पिपासु है। इस प्रकार से इसके चरित्र चित्रण को उच्च और प्रेरणादायक बताया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा भूमिका के अंतर्गत। आगे हम लिखेंगे चरित्र चित्रण। तो यहाँ पे जो हमारा हेडिंग के माध्यम से चरित्र चित्र दिया गया, सबसे पहले सत्यनिष्ठ एवं धर्मपरायण। यह हमारा जो है नचिकेता का पहला है कि नचिकेता कैसा था, तो वह सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण था। तो यहाँ पे वह सत्यनिष्ठ धर्मपरायण कैसे बना, तो यहाँ पे श्लोक एक है, पीतोदका जग्ध त्रीड़ा दुग्ध दोहा निर इंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास्तात स गच्छति ता ददत। तो यहाँ पे यह जो है जब जो है उनके पिता दान देने लगते हैं गाय को, ऐसी गाय जो निरिंद्री हैं, जो बच्चा नहीं दे सकती, दूध दोहा जो दूध नहीं दे सकती, जग्न तीड़ा जो तृण इत्यादि नहीं खा सकती, पीतोदका जो पानी नहीं पी सकती, ऐसे गाय को जब उनके पिता दान दे रहे थे तो वह उन्होंने विचार किया। उन्होंने सोचा कि जो काम पिता कर रहे उनसे क्या है, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी निंदा ही होगा। इतना वह सोचकर वह जो है नचिकेता जो है आगे बोलते हैं। इन्हें जो है सत्यनिष्ठा एवं धर्मपरायण इसीलिए कहा गया कि जो पिता काम कर रहे हैं वह जो है सत्य के विरुद्ध था, इसलिए जो है पहला जो हेडिंग हमारा हो गया सत्यनिष्ठ एवं धर्मपरायण। तो यहाँ पे श्लोक डालेंगे और इसके अर्थ को लिख देंगे। नचिकेता ने देखा कि उनके पिता अनुपयोगी यानी बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं, जो धर्म के विरुद्ध है। इससे उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति जागरूकता जो है प्रकट होती है और उन्हें नरक की प्राप्ति होगी, इस प्रकार ऐसा सोचते हैं जो है नचिकेता। तो पहला हेडिंग हमारे यहाँ जो डाला जाएगा वह डाला जाएगा दोस्तों सत्यनिष्ठ एवं धर्मपरायण। दूसरा हमारा हेडिंग यहाँ पे जिज्ञासु एवं विचारशील। तो यहाँ पे जो है नचिकेता के अंदर जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति थी, वह जो है चीज़ों पर विचार करना चाहते थे। तो दूसरी हेडिंग हमारी हो गई यहाँ पे जिज्ञासु एवं विचारशील। तो यहाँ पे जो श्लोक है पंक्ति वह है, कस्मयी माँ दास्यासी अति पुनर्पृच्छत। नचिकेता के बार बार अपने पिता से पूछने पर, कस्मयी माँ दास्यति पुनः पृच्छत, बार बार पूछने पर कि आप मुझे किसे देंगे, उससे उनकी जिज्ञासा और सत्य जानने की इच्छा स्पष्ट हो गई। क्योंकि वो सभी को दान कर रहे थे तो वह भी चाहते थे कि उनके पिता उन्हें किसे दान करेंगे। तो जिज्ञासु एवं विचारशील के अंतर्गत इस लाइन को रखना है और जो है इसको अर्थ को आप हिंदी में बता सकते हैं। तो जानने की इच्छा स्पष्ट करती यह हमारी हो गई जिज्ञासु एवं विचारशील प्रवृत्ति। तो यहाँ पे दूसरी हेडिंग हो गई। तीसरा हमें लिखना है आज्ञाकारी एवं पितृभक्त। तो पुत्र कैसा था, आज्ञाकारी एवं पिता भक्त था। तो यहाँ पे नचिकेता अपने पिता के कार्यों को देखकर, कौन से कार्यों को, वो जो बूढ़ी गाय इत्यादि को दान दे रहे थे। तो नचिकेता अपने पिता के कार्यों को देखकर सोचता है कि बूढ़ी गायों का दान करने और दुधारी गायों को रख कर छोड़ने से उसके पिता क्या नरकगामी हो सकते हैं, यानी नरक उन्हें प्राप्त हो सकता है। वह पिता से पूछता है आप मुझे किसे देंगे। तो यहाँ पे पिता ने कहा कि मैं तुम्हें क्या हो,
मृत्यु को दान करूँगा। तो इतना जब वो बोल देते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान करूँगा, तब नचिकेता यह सोचता है, यह विचार करता है, नामम एमि प्रथम बहुनाम इमि मध्यम किम स्विद अस्य स्विदम अस्य कर्तव्यम अन्य आद्य करिष्यति। तो उन्होंने सोचा कि पिता ने मुझे मृत्यु को दान कर दिया है, तो मैं तो प्रथम में भी जो है बहुतों में प्रथम हूँ और बहुतों में मैं मध्यम हूँ, फिर पिता ने मुझे जो है मृत्यु को कैसे दान कर दिया, इतना वो विचार करते हैं। तो यहाँ पे इसके श्लोक का अर्थ लिखा गया, नचिकेता स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। वह सोचते हैं और उसे अपना कर्तव्य समझकर जो है मृत्यु यानी चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग हो गया, हेडिंग हमारा था दोस्तों कि आज्ञाकारी एवं पितृभक्त। तो आज्ञाकारी हो गए पितृभक्त। आज्ञाकारी पुत्र ने क्या किया, इसको देख लेते हैं। नचिकेता पिता की मृत्यु त्वाम ददामी, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, को सुनकर यमलोक जाने की तैयारी करते। कौन? नचिकेता। वह धर्म संकट में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि पूर्वजों के आचरण का पालन करना चाहिए और असत्य को अपनाना उचित नहीं है। वह पिता की आज्ञा मानकर यमपुरी को चले जाते हैं। कौन? नचिकेता। तो यहाँ पे आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे अगली हेडिंग को। अगला हमारा हेडिंग है निर्भीक एवं धैर्यवान। तो यहाँ पे जो है चौथी हेडिंग है वह है कि नचिकेता कैसा था, निर्भीक था और धैर्यवान था। वह अपने अंदर धैर्य रखा हुआ था। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा उपरे, सस्यम इव मर्तस्य पच्यते सस्यम इव जायते पुनः। उन्होंने कहा जब वो जाने लगे यमलोक तो उनके पिता बहुत रो रहे थे, तो वह समझाते हुए पंक्ति कहते हैं, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। तो यह श्लोक लेने के बाद जो है इसके अर्थ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नचिकेता मनुष्य के भय से विचलित, मृत्यु के भय से विचलित नहीं होता, बल्कि जीवन मरण के सत्य को समझकर यमलोक जाने का निश्चय करता है। तो यहाँ पे अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यम इव मर्तस्य, यानी मृत्यु क्या है, सत्य है। पच्यते, यह जो है फसल के समान है। मृत्यु क्या? फसल के समान। जिस प्रकार फसल को काट जाता फिर बोया जाता, उसी प्रकार यह जो मृत्यु है उसका भी, यह भी सत्य है। अनुपश्य, मृत्यु के बाद जो पुनः जो है प्रतिपश्य, पुनः जो है व्यक्ति वापस आता है। तो इसी को यहाँ पे श्लोक में कहा गया। तो वह जो है अपने पिता को समझाते हुए कहता है निर्भीक एवं धैर्यवान। तो यहाँ पे हम चौथी हेडिंग डालेंगे निर्भीक एवं धैर्यवान के अंतर्गत इसको लिखेंगे। अगला हमारा जो है वह है तपस्वी एवं संयमी। तो त्रिड़ी रात्रि जो है वह कैसा था, तपस्वी और संयम, उसके अंदर संयम था, धैर्य था, क्योंकि 3 रात तक वह जो है यमराज के दरवाजे पर बिना खाए पिए बाहर बैठा था, इसीलिए वह क्या था, संयमी था, उसके अंदर धैर्य था और तपस्वी बालक था। तो यहाँ पे श्लोक डालेंगे, त्रिड़ी रात्रिर अदयाः आसीत् गृहे मे अयन श्रेय ब्राह्मण अतिथि अस्य अमस्य, ठीक है, अस्य है अतिथिर अनम अस्य, यहाँ पे हो गया हमारा। तो यह श्लोक हमारा है और इसके जो है इसकी विवेचना करना है। तो यहाँ पे नचिकेता एक सात्विक अतिथि है जो यम के घर पहुँचता है जब यम घर पर नहीं होते हैं। वह 3 दिन तक अन्न जल नहीं ग्रहण करता और यम की अनुपस्थिति में भी अतिथि के रूप में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। यह उसकी सात्विकता और आत्मसंयम को दर्शाता है। इससे उसका संयम और धैर्य तपस्वी स्वभाव प्रकट होता है। यह हमारा हो गया जो है दूसरी हेडिंग, तपस्वी एवं संयमी। अगला हमारा हेडिंग जो है वह ज्ञान पिपासु एवं उच्च आदर्श वाला। तो यह जो था नचिकेता वह क्या था, ज्ञान को जानने वाला, पिपासु माने जो ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखे, उच्च आदर्शों वाला था। तो एयम प्रेते चिकित्सा मनुष्य अतिथि केचित अहुर न अतिथि च एकई। तो यहाँ पे नचिकेता तीसरे वरदान में आत्मा और मनुष्य मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता है। इससे उसकी गहन ज्ञान और पिपासा और उच्च दर्शन प्रकट होता है। तो ज्ञान पिपासु एवं उच्च आदर्शों वाला नचिकेता था। तो आप इसको इस श्लोक को डालेंगे और इसके अर्थ को लिख देंगे। अगला है वैराग्यवान एवं दृढ़ निश्चयी। तो यह जो नचिकेता था वह कैसा था, वैराग्य था और दृढ़ निश्चय वाला था। न वित्तेन तर्प्रिय मनुष्यो तपस्या महे वित्तम अद्राक्षम च इत्वा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा गया है कि जो है
वैराग्यवान एवं दृढ़ निश्चय वाला था, क्योंकि यमराज जो है बार बार जो है नचिकेता को लालच दे रहे थे कि तुम धन ले लो, घोड़ा ले लो, चाहे लो, पृथ्वी ले लो, रानी ले लो, अप्सराएं ले लो, इस प्रकार का जो है लालच देते हैं। तब जो है नचिकेता दृढ़ निश्चय करके बोलता है कि जो है धन जो है मनुष्य को तर्पण नहीं कर सकता, संतोष नहीं दिला सकता। ठीक है, तो नचिकेता यमराज द्वारा दिए गए धन, सुख और भोगों को अस्वीकार कर देता है। उससे उसका वैराग और दृढ़ निश्चय स्पष्ट हो जाता है। तो यह जो है बात जो है नचिकेता कहता है। तो यहाँ पे वैराग एवं दृढ़ निश्चय के अंतर्गत इसको डाल सकते हैं। निष्कर्ष हमें लिखना है, नचिकेता का चरित्र सत्य, धर्म, साहस, जिज्ञासा, वैराग और ज्ञान पिपासा का अद्भुत समन्वय है। वह एक आदर्श विद्यार्थी और महान आत्मा का प्रतीक है, जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह हमारा हो गया निष्कर्ष। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का प्रश्नोत्तरी था चरित्र चित्रण किसका, नचिकेता का। तो चरित्र चित्र के अंतर्गत आप जो है लिख सकते, जो है पितृ आज्ञा पालन लिख सकते हैं, और जो है सत्यनिष्ठ एवं धर्मपरायण लिख सकते हैं, जिज्ञासु एवं विचारशील लिख सकते हैं, आज्ञाकारी एवं पितृभक्ति लिख सकते हैं, और जो आज्ञाकारी पुत्र है यहाँ पे निर्भीक एवं धैर्यवान है, तपस्वी एवं संयमी नचिकेता है, ज्ञान पिपासु एवं उच्च आदर्शों वाला है, और वैराग्यवान एवं जो है दृढ़ निश्चयी है। तो इतने हेडिंग के साथ जो है आप इसको जो है इस प्रश्न को पूरा कर सकते हो। तो यह प्रश्न हमारा जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत रखा जाएगा दोस्तों। तो आज की प्रश्नोत्तरी को कठोपनिषद से हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे की प्रश्नोत्तरी कठोपनिषद से हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही जो है, अगले प्रश्नोत्तरी हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। और इसके साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।